वहाँ तो ये पूछते हैं क्या हो रहा है बाबा, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। मजाक सा उड़ा करके। मजाक उड़ाते हैं। जैसे अलीगढ़ है, अलीगढ़ में हमारी मजाक उड़ाई है कि बाबा ये क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है। राधे राधे सभी भक्तन को तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो भैया हम वृंदावन की परिक्रमा में डोल रहे थे, तो तभी हमें एक ऐसे भक्त के दर्शन हो गए जहाँ देख करके हमारा हृदय गदगद है। तो हमने सोची आप लोगों को भी दर्शन कराने चाहिए ऐसे भक्त के। तो आओ उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी भक्ति देख करके आपको भी प्रसन्नता मिलेगी। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो राधे राधे और मिले भैया ऐसे भक्तन से और दर्शन पावे। जय जय श्री राधे। तो भैया आप देख रहे हैं सामने से भैया एक आरोह है दंडौती देते हुए। तो ये जो दंडौती है कोई ऐसा ना है कि छोटी मोटी दंडौती है, और ये चली आ रही है संबल, जो कि हमारे ठाकुर जी को एक अवतार है, कल की अवतार। तो वह को जन्म स्थान है कल की नगरी संबल से वृंदावन दंडवत यात्रा। तो यह इनसे बातचीत करेंगे और पीछे एक बाबा और आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे। कहाँ से आए हो भैया? मैं कल की नगरी संभल से आया हूँ कल की नगरी जी। तो संभल से हमारे भैया आए हुए हैं। अच्छा, अभी जैसा मैं देख रहा आप दंडौती परिक्रमा देते हुए जा रहे हैं और बोर्ड लगा हुआ है प्रेमानंद महाराज जी का। तो थोड़ा सा यात्रा के बारे में बताएं, कैसे क्या है ये? मतलब मेरी यात्रा जो है कल की नगरी संभल से वृंदावन तक की दंडवत यात्रा है, जो कि मेरा सबसे पहले दर्शन करूंगा मैं बांके बिहारी जी के, उसके बाद में प्रेमानंद महाराज जी के। और मेरी यात्रा को मैंने 1 जनवरी 2026 को स्टार्ट की थी और आज लगभग 43 दिन हो चुके हैं मेरी यात्रा को। आज बाबा जी के दर्शन भी हो जाएंगे, बिहारी जी के भी दर्शन हो जाएंगे, तो मेरी यात्रा ही समापन हो जाएगी। और यही कहना चाहूँगा कि यात्रा में बहुत सारी कठिनाई होती हैं, लेकिन ठाकुर जी की कृपा है, अभी तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं पड़ी है किसी भी प्रकार की। तो ये कहना चाहूँगा कि ऐसे ही प्यार सपोर्ट हर एक व्यक्ति को करें और अपने जो इष्ट हैं आप उन पर भरोसा रख के अपना थोड़ा सा प्रेम भाव दिखाएं, और यही कहना चाहता हूँ ऐसे ही बने रहें। राधे राधे। अच्छा भैया, जैसे अभी घर से जब चले होंगे यात्रा को मन बनाया होगा कि भैया यात्रा पे जाना चाहिए, जी जी। तो घर वाले ने रोके टोके ना? देखो घर वाले तो पहले तो नहीं मानते हैं, फिर जब जब उन्हें पता चलता है कि हमारा बेटा एक अच्छे कार्य पे जा रहा है तो वो मना नहीं करते हैं। इससे पहले मैंने केदारनाथ की भी पद यात्रा कर चुका हूँ मैं, तो अब मेरी दूसरी यात्रा दंडवत वृंदावन की है। तो जो केदारनाथ गए थे वो दंडवत गए थे या पैदल? पद यात्रा थी वो, पैदल यात्रा। पद यात्रा थी वो। अच्छा, अभी जैसे आपने बताया 43 दिन लग गए लगभग इसमें अभी तक। तो रास्ते में क्या क्या घटनाएं हैं थोड़ा सा बताएं। कठिनाई क्या आई, बस मतलब जैसे कि रोड तेज चलना, लोगों का बिहेवियर, मतलब रास्ते में सभी लोगों के प्रकार मिलते हैं। अब जिन जिन लोगों को ये नहीं पता कि हमारी ये भक्ति क्या है, ये दंडवत यात्रा क्या है, वो तो इस तरीके के सवाल थे कि ये क्या कर रहे हो आप लोग, इससे क्या होता है, इस तरीके के सवाल थे। मतलब जो मोमडन समझा उनको नहीं पता, तो वो उनका भी कहना एक प्रकार सही है, जब उनको पता ही नहीं हमारे संस्कृति के बारे में, हमारी भक्ति प्रेम भाव के बारे में। तो ये कहना चाहूँगा सभी तरह की दिक्कत आई, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई जिसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। बस क्या होता था, रुकने की प्रॉब्लम हो जाती, वो भी ठाकुर जी कर ही देते थे, कहीं ना कहीं हो जाता था। हर चीज़ से लेके किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं पड़ी। अच्छा, ये महाराज जी के दर्शन का विचार कैसा है मन में कि वृंदावन जाना चाहिए? मतलब पहले तो मैंने ठाकुर जी का बनाया था, अब मैंने सोचा कि मैं ठाकुर जी का दर्शन करूंगा, प्रेमानंद जी भी। तो प्रेमानंद जी की जो बहुत सारी जो बातें सत्य होती हैं, और हर एक बात सत्य होती है। लोग मन में दिल में कोई चीज़ रख के घूमते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी के हर एक वर्ड सत्य हैं। अब वो लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को लेते कैसे हैं। लेकिन यही मन में है, बहुत सारा मिलने की इच्छा थी। एक सोशल मीडिया पर हम वीडियो देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे महाराज जी कर रहे हैं कार्य, तो हमें भी मन होता है कहीं ना कहीं हम भी जाकर मिलें। तो ऐसे ही मेरा वो उद्देश्य बना कि मैं भी महाराज जी से मिलता हूँ और ठाकुर जी के भी दर्शन करता हूँ। अच्छा, इससे पहले कभी वृंदावन आए थे? इससे पहले मैं आया था जब मेरा स्कूल का टूर आया था, उससे पहले मैं फर्स्ट टाइम, आप सेकंड बार आया हूँ। पहली बार का अनुभव कैसा था? जब स्कूल का टूर है, जो छोटे भी होंगे। छोटे थे मतलब कि बचपन लाइफ तो बनपन है कि अलग ही अनुभव होता है, मजा आता था, एंजॉय करते थे। बट ये नहीं पता था हम धार्मिक स्थल पे तो जाते हैं, लेकिन बचपन वाला था कि वृंदावन आए हैं, हमें तो बस वह था घूमने को मिल रहा है। लेकिन अब बड़े हुए हैं तो हमें पता प्रेम भाव भक्ति क्या होता है। तो यही चीज है, आनंद है। अब कल वृंदावन के अंदर ऐसे मन बिल्कुल खुशहाल हो गया कि वृंदावन में पहुंच गए और मन लगा खूब, कोई सी चीज की दिक्कत नहीं। कितने बजे वृंदावन में एंट्री हो गई थी आपकी? मेरी वृंदावन में ऐसी लगभग हो गई थी 3:30 बजे। अभी ब्रजवासियों से दो चार से बात हुई ना? हुई? हाँ, ब्रजवासी से बात हुई, बहुत अच्छा लगा बात करके। जब मिलता है ना कि सब भक्ति वाले लोग मिलते हैं तो अलग ही आनंद आता है बातचीत करने में भी और मिलजुलने में भी।
अच्छा, अभी जैसे बांके बिहारी जी के दर्शन का पहले मन में भाव आया था, तो बिहारी जी के पहले का भी दर्शन किए हैं आपने? मैंने बिहारी जी के, मैं कह रहा हूँ जो फर्स्ट टूर पे आए थे? हाँ टूर पे आया था जब ही दर्शन करे थे मैंने, उससे पहले नहीं करे थे। अच्छा, अभी जैसे बिहारी जी से कोई वैसा व्यक्तिगत कोई लगाव या ऐसा कुछ कोई प्रेरणा मिली हो कि मुझे जाना ही चाहिए यार? कि प्रेरणा ये है कि भाई हम देखते हैं कि आजकल ये इस दुनिया में मतलब हमारे भी बहुत सारी चीजें गलत चीजें हो रही है। कोई भक्ति भाव आजकल, वैसे मैंने यंग अंग्रेज वो मतलब यंग एज है, लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, बट मुझे शुरू से ही यही था कि भक्ति में मेरा ज़्यादा ध्यान है। तो अच्छा लगता है जब मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं। वैसे तो लोग पिकनिक स्पॉट जाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं मंदिर जाता हूँ हर बार, कहीं पे भी जाता हूँ। अच्छा, अभी जैसे कल्की में, अभी कल्की की बहुत हाईलाइट रहा है जो कल्की क्षेत्र है, और वहाँ पे जो सी होते हैं अनुज चौधरी, वो तो बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे। अच्छा, वहाँ का क्या हुआ था उस टाइम पर, थोड़ा सा टाइम पे ये हुआ था कि अभी कल की भव्य मंदिर बन गया एचूड़ा में, जो भव्य मंदिर बन गया कल के भगवान का, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे एक मस्जिद है, वो विवाद था जामा मस्जिद के ऊपर, जो जिसको हरिहर मंदिर भी बोलते हैं और जामा मस्जिद भी बोलते हैं। उसका मतलब ये था कि कोर्ट से आदेश आया था कि उसकी आपको चेक इन जांच करनी है। तो वही वहाँ के लोग जो है हमारे इस क्षेत्र में ज़्यादातर मोमदन ज़्यादा है, क्योंकि 35% हिंदू हैं तो 65% मोमदन है। तो वही कि वहाँ के जो सांसद हैं जियाल अब्दुल रहमान, उन्होंने लोगों के संबंध में विचार गलत गलत पैदा करा कि ये क्या कर रहा है आप लोगों के होते साथ है, कोई मस्जिद में छानबीन नहीं करता। अब भाई प्रशासन का काम है, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं टाल सकता, तो आप कैसे टाल सकते हो। तो वही दंगा फसाद हुआ, उसमें कई लोग घायल भी हुए, बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई, 5 लोग मर चुके हैं उस दंगे में। तो प्रशासन का भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी अपने अपने बचाव के लिए क्या था। अब सोचो, अब तुम दूसरे के ऊपर पथराव कर रहे हो, तो उसका भी तो परिवार है, उसका भी तो जीवन है, अब आप वो नहीं देख रहे। अच्छा, अभी वहाँ पर हिंदू अपने आप को कैसा फील करता है, सेफ या अनसेफ? सेफ है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सेफ तो मतलब पहले से ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती थी, अब ज़्यादा सेफ करता है। मतलब जैसे लड़ाई दंगा मतलब जैसे हावी हो जाते थे, ये एकता हो गई, और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अपना हिंदू भी जाग रहा है। अच्छा, कल की भगवान का मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताया, क्योंकि देखो वृंदावन धाम में अब यहाँ ठाकुर जी ने भी अपना अवतार लिया। अब अगला 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 जो धाम बनने वाला वो आपको क्षेत्र है, ठाकुर जी वहाँ पे भी अवतार लेने वाले हैं। तो ये सोच करके कैसा भाव रहता है, और मंदिर का वातावरण या मंदिर कैसा है? मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मैं एक ऐसी जगह रहता हूँ और ऐसी जगह मेरा जन्म हुआ जहाँ पर स्वयं भगवान अवतार लेंगे, कल की भगवान। तो बड़ा खुशी होती है कि हमारे हिंदुस्तान में मतलब जहाँ पे मैं बना हूँ, कलयुग का अंत जो होगा हमारे यहीं से होगा, और बड़ा अच्छा लगता है, खुश होता है कि हमें इस भूमि पर जन्म मिला। उनका कोई मंदिर वगैरह क्या है? अभी मंदिर बन रहा है, एक मंदिर है कल के भगवान के नाम से कहा जाता है, मेरे घर के जस्ट पास में है, तो उसकी मान्यता बहुत है। बट अभी जो है मेरे संभल से 10 किलोमीटर एक गांव पड़ता है एचोड़ा, वहाँ पे बड़ा मंदिर बन गया, भव्य मंदिर, जैसे राम मंदिर बना है ऐसी भव्य मंदिर बन गया है, जहाँ का उद्घाटन के लिए स्वयं मोदी जी गए थे, स्थापना करने के लिए, मतलब एक ईंट रखने के लिए, जब बनने की स्टार्टिंग हुई थी स्वयं मोदी जी गए थे वहाँ पे। अच्छा, अभी जैसे अब विचार लेके आए हैं, एक तो बांके बिहारी जी के दर्शन, और एक हमारे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन। अच्छा, महाराज जी के लिए कोई सवाल प्रश्न ऐसा कुछ लेके आए हैं मन में जो पूछना हो? जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो गौ माता है, बहुत ज़्यादा हत्याएं हो रही हैं, कचरा खाती हैं, तो उसी चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा सा वार्तालाप कर लूँगा। और अपने सनातन धर्म में जैसे कि लोग जातिवाद में बैठा हुआ अपने सनातन धर्म में, तो उसको एकता में कैसा करा जाए और गौ माता को इन चीज़ों से कैसे हटाया जा सकता है, उसके लिए मेरा थोड़ा सा ये है पूछना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हमारे बाबा और आए हैं, थोड़ा सा बाबा से जान ले। बाबा राधे राधे। राधे राधे। बाबा, थोड़ा सा बताएं, याद कहाँ से आए हैं और कैसे यात्रा पर निकले हुए हैं? मेरी जन्मभूमि निवासी ढींगरा, तहसील धनौरा और जिला अमरोहा पड़ता है। मैं जिला अमरोहा से हूँ, तहसील धनौरा है, निवास मेरा ढींगरा। मैं ढींगरा का रहने वाला हूँ, मेरी जन्मभूमि ढींगरा में पड़ती है। तो मैं यानी कि 840 किलोमीटर की मेरी यात्रा है। मैं मथुरा, वृंदावन, गिरिराज जी और उसके बाद मेहंदीपुर बालाजी, उसके बाद मेरी समापन खाटू श्याम होगी। ये सब दंडौती परिक्रमा? दंडौती परिक्रमा है, 840 किलोमीटर की। मेरी लौट फेर 1800 किलोमीटर की है। बाबा, यह उम्र में एनर्जी कहाँ से आ रही है इतनी? बस ये भगवान की कृपा है, उनकी खाटू श्याम बाबा की कृपा और राधा कृष्ण भगवान की कृपा और हनुमान जी की कृपा है। अच्छा, घर से जब चले तो घर वाले ने रोके ना कि काहे को जा रहे हैं? मेरी चौथी यात्रा है, दंडौती चौथी यात्रा है मेरी। एक सन 2009 में है,
9-10 में है मेरी, एक सन 2014-15 में है मेरी यात्रा दंडोती, एक सन 2018-19 में है, और मेरी दंडोती यात्रा एक सन 2025 और 26 में है। ये मेरी 26 में है। रास्ते में बड़े बड़े कठिनाई मिलती हैं, बड़ी बड़ी परेशानी आती हैं, फूलों पे सोने वाले मिलते हैं, कांटों पर लिटाने वाले मिलते हैं, ट्रैफिक वाहन का इतना खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। और मेरा जो माध्यम है, मेरा कोई लालच, कोई स्वार्थ नहीं है। मैं अपना निस्वार्थ चलता हूँ, निस्वार्थ संसार की सेवा करता हूँ, निस्वार्थ सबके भक्तों को दर्शन कराता हूँ, निस्वार्थ सबको। मेरा ये कहना है कि मैं अपने लालच, अपने निस्वार्थ, मेरा कोई इसमें नहीं है। मैं संसार के परोपकार के लिए निकला हूँ, मैं संसार का परोपकार करता हूँ, और मेरा कोई इसमें लेना देना कुछ, मेरा कोई इसमें स्वार्थ नहीं छुपा। 840 किलोमीटर की दंडवत यात्रा है। अच्छा बाबा, अभी जैसे वृंदावन को हम देख रहे हैं, ये वृंदावन की मेन परिक्रमा है जो आप चल रहे हैं ना, वृंदावन की मेन परिक्रमा। क्या लग रही है वृंदावन की परिक्रमा में से वाहन बंद रह जानी चाहिए, या वृंदावन जैसे दंडोती परिक्रमा दे रहे हैं उनको रिस्क लगो रहे है कि भाई कहीं वाहन टकरा ना जाए, ऐसा क्या लग रही है आप लोग को? यहाँ तो हमें कुछ भी नहीं लग रहा है, तो हमें कुछ नहीं। यार भीड़ कम दिख रही है। हाँ, अरे कुछ भी नहीं है। तो भीड़ के हिसाब, जिस मुसीबत में हम निकल के आए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ ये 100 में से 1% नहीं है। यहाँ भीड़ भाड़ 1% नहीं है 100 में से। हम 100 के 100% में से भीड़ भाड़ में से वाहनों के तले से निकल गए हम, और वाहनों के तले निकल के चले जाएंगे। वृंदावन में हम प्रवेश कर रहे हैं, वृंदावन की दंडोती परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं हम। और जगह से वृंदावन जो है सुरक्षित ज्यादा दिखाई देता है। सुरक्षित ज्यादा है, सबसे ज्यादा सुरक्षित। अच्छा बाबा, जैसे कि अभी भैया ने भी बताया, ऐसी भी समय आए होगा, ऐसी जगह भी आई होंगी जहाँ पे जैसे पूरा की पूरा मुसलमानों का क्षेत्र है, तो वहाँ परेशानी हुई या फिर क्या क्या थोड़ा सा अनुभव बताएं। जैसे है कि हमारी तरफ एक वो गंगवार पड़ती है, वो मोमडनों का है, उसमें परेशानी पड़ी है। उसमें हमारा किसी को कोई पूछताछ नहीं, कोई राम रहीम नहीं, किसी को कुछ नहीं है। और एक हमारा अलीगढ़ है, अलीगढ़ में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है। अलीगढ़ में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या मोमडनी है। वो मोमडन यहाँ हिंदू, उसमें अलीगढ़ में 20% हिंदू। अच्छा, हिंदुओं के क्षेत्र में आते हैं तो कोई पूछताछ होती है और रामा कृष्णा भी हो जाती है सबसे, लेकिन वहाँ कोई ये नहीं है, ऐसे चल रहे हैं अनजान की तरह। वहाँ तो ये पूछते हैं क्या हो रहा है बाबा, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, मजाक सा उड़ा करके मजाक उड़ाते हैं। जैसे अलीगढ़ है, अलीगढ़ में हमारी मजाक उड़ाई है कि बाबा ये क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, ये क्या होगा इससे, इस तरह से मजाक उड़ाते हैं। अलीगढ़ में बहुत ये यात्रा, दंडोती यात्रा, बहुत परेशानी पड़ती है। अलीगढ़ में निकल कर आते हैं, बहुत परेशानी पड़ती है। धार्मिक स्थल वालों को, धार्मिक स्थानों को, संत बाबा को बहुत परेशानी पड़ती है। अब आप भी भैया के संग में बिहारी जी जाएंगे दर्शन करने? हाँ, बिहारी जाएंगे और ये परिक्रमा करेंगे बिहारी जी की पूरी दंडोत, उसकी वृंदावन की। उसके बाद गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे, दंडोती करेंगे। उसके बाद मेहंदीपुर जाएंगे, मेहंदीपुर की परिक्रमा करेंगे, दंडोती। फिर उसके बाद खाटू श्याम दंडवत यात्रा जाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया। जय जय श्री राधे, श्री राधे। ये भैया की यहाँ पे आईडी लिखी हुई है, वो आप फॉलो कर सके हैं। तो राहुल भैया हैं जिन्होंने ये दंडोती परिक्रमा पूरी करी है। बोलो राधे राधे। तो आप लोगों ने इन भक्तन के भाव तो जान ही ले होंगे, साथ में एक चीज और समझ ली होगी कि भैया आप कितना भी कोशिश कर लियो, इन मुसलमानों को समझावे को ये नहीं समझेंगे, और जब जब इनको मौका मिलेगा ये ऐसे ही हमारे धर्म को मजाक उड़ाएंगे, और इनको जो एक टारगेट है ना गजबाए हिंद को, वहाँ पे ये हमेशा चलेंगे। इनके मन में जिहाद है, जिहाद को लेके ही चले हैं। अब एक आध % जो अच्छो है वो होए, लेकिन ज़्यादातर 99% को तो एक ही टारगेट रहे है भैया, कैसे भी करके नहीं या इस्लाम को पूरे विश्व में झंडा है लहरा दो, ये इनको टारगेट रहे है, और यही सब पे ये चल रहे हैं। आप लोगों ने देखी कितने हमारे ये दोनों जो हमारे जो भक्तगण है, जो आज हमने इनसे वार्तालाप करी है, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये नेगेटिव एटीट्यूड में होंगे या नेगेटिव वैसे होंगे दिखावे में, बड़े ही प्यार से चले आ रहे हैं, उन्हें कोई से मतलब ना, फिर भी उनको परेशान करोगे और उनको थोड़ा सा ये गिल्ट फील कराएगा कि तुम मतलब क्या कर रहे हो यार, है मतलब उनको ये नीच थोड़ा सा महसूस है जाए, ऐसी फीलिंग उनको देने की कोशिश करी, और उन लोगों ने कही कि हाँ भाई मुसलमानों के क्षेत्र में जैसे गए वैसे ही हमें बुरा लगा। तो ये ऐसे ही या चैनल के माध्यम से आप भक्तन को अनुभव भी आप जान रहे हैं, दर्शन मेला कर रहे हैं, वृंदावन में क्या समस्या चल रही हैं वो भी आप लगातार देख ही रहे हैं। घर बैठे आप चाहे वृंदावन से भैया सेवा मंगवा सके हैं, प्रसादी मंगवा सके हैं, चाहे वो भैया राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा की लीकुंज को चढ़ामृत हो, या फिर भैया मानसी गंगा, राधा कुंड, राधा मानसरोवर, यमुना को जल हो,
या फिर भैया ब्रज की रज हो, माथे पर लगाने वाली और प्रसाद में खाने वाली, ये दोनों प्रकार की आप मंगवा सकते हैं। चंदन, इत्र, तुलसी की माला, भक्तमाल की माला, ये सब आप मंगवा सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके। ऐसे जुड़े रहो या चैनल से ऐसे ही प्यार देते रहो, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। देखो आप लोग अगर शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है मुँह को फायदा मिलेगा और मैं काम करूँगा उतना ही ज़्यादा और उतने ही आप लोगों को दर्शन कराऊंगा। अगर आप शेयर नहीं करेंगे, मेरे चैनल में व्यूज़ नहीं आएंगे, तो मैं भी भैया जाहिर सी बात है कि कैसे दर्शन करा पाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मोकू भैया 2 वक्त की रोटी तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो भैया यह ब्रजवासी की कम से कम इतनी तो सुनी लो कि वीडियो को शेयर करो और नीचे एक हाइप का ऑप्शन और देवे यूट्यूब, तो भैया वहाँ पे आप हाइप भेज के नहीं है मेरी वीडियो को ऊपर भी भेज सके हैं। और लाइक करने से कमेंट करने से मुझको बड़ा फायदा मिला है। फायदा ये मिला है कि जितना आप लाइक और कमेंट करे हैं उतने ही मेरी वीडियो को यूट्यूब उठा के आगे भेजा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके नहीं, कमेंट में राधे राधे जरूर लिख करो। कोई ऐसी अनाप शनाप चीज़ तो मांग ना रहो, आपसे राधे राधे मांग रहा हूँ, राधे राधे तो लिख ही सके। तो भैया जाते जाते राधे राधे।